हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो पे हम क्या देखने वाले हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस का क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, बोल सकते हैं, जो कि आपकी कंपेरेटिव प्रैक्टिस के लिए, जो कि बोर्ड द्वारा जारी हुए मॉडल पेपर पर बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको इससे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और एक आइडिया ले लेना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको करना क्या है, ये क्वेश्चंस तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आप पीवाईक्यूज भी प्रिपेयर जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो हम इस वीडियो में देखते हैं इसकी कंप्लीट की क्वेश्चंस पैटर्न क्या होने वाले। जैसे कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले पूछा जाएगा, तो 1 मार्क्स में सही विकल्प होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, फसल, उपकरण, उपज विपणन तथा गोल्ड लोन, इतना जो है किस खंड में शामिल है, उद्योग खंड में, कृषि खंड में, उपकरण खंड में कि सेवा खंड में, आपको टिक करना है, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं, इसमें दोनों मीडियम के लिए भी, तो दोनों मीडियम के बच्चे पूरी तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपके स्क्रीन पर है इसमें, कि बैंकों में उत्पाद और सेवाओं को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा भाई, समय और बचत, या जमा और निकासी, या फुटकर और थोक, आवर्ती और नियत, आपको इसको टिक करना है करेक्ट आंसर को, ठीक है। फिर उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, तो क्या बोला जा रहा है कि नाबालिग भी बैंक में खाता खुलवा सकता है, अभिभावक के माध्यम से, बैंक अधिकार के माध्यम से, स्वयं के द्वारा, परिवार के द्वारा, आपको इसकी आंसर्स पे टिक कर लेना है। फिर उसी तरीके से चौथा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है भाई, क्या बोला जा रहा है, किसी भी कंपनी का फर्म का पंजीयन होता है कंपनी अधिनियम 2018 के तहत, कंपनी अधिनियम 2013-14 के तहत, कंपनी अधिनियम 2011 या कंपनी 2013 के तहत होता है। तो आपको इसको भी टिक कर लेना है। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर जरूर कर लेंगे, ठीक। पांचवा की बात करें, तो पांचवा में है भाई, किसी भी व्यापारिक सफलता की कुंजी कौन होती है, प्रभावी स्थल, प्रभावी योजना, प्रभावी संचार या प्रभावी व्यक्तित्व, आपको टिक जो है करना है। फिर उसी तरीके से आपको रिक्त स्थान भी पूछे जाएंगे भाई, 5 रिक्त स्थान, तो आपको सभी को बहुत अच्छे से इसमें से देख लो, 5 की 5 क्वेश्चंस आप दोनों मैडम के लिए अच्छे से इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते भी, आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो 2 मार्क्स के लिए देखो इस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे कि रिपोर्ट क्या है, व्हाट इज रिपोर्ट, ये आपको 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है। उसी तरीके से रिटेल बैंकिंग क्या है, व्हाट इज रिटेल बैंकिंग, इसको भी 2 मार्क्स के लिए करना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये देखो आपका यहाँ तक का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक का आपका 2 मार्क्स वाला पूछा जाएगा, 2 से 7वां तक का, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस आपका, मीन्स 12 मार्क्स यहाँ से आपका हो जाता है फिक्स, ठीक है। तो आपको इस तरीके से, जैसे कि SHG तथा LLP का पूर्ण रूप बताना है, सिंपल सा दोनों का कर लेना। फिर धन्यवाद पत्र क्या होता है ये लिखना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, इसमें शॉर्टकट की जो है काम नहीं कर रहा है, उस वजह से नीचे की जो आ रहा है, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, ठीक है। इसको समझाना है आपको, तो बहुत अच्छे से इसको करते हुए चलना है। फिर ओवरड्राफ्ट, जैसे कि आपको बताया यहाँ पर ये ऐसा रहेगा, ओवरड्राफ्ट से क्या पेपर है, व्हाट इज मेंट बाय ओवरड्राफ्ट, इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ तक होता है भाई 7वां तक का आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, सॉरी 8वां तक का, ठीक है। एक निष्क्रिय खाते की क्या परिभाषा होती है, उसको एक निष्क्रिय खाता के बारे में बताना है। फिर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, यहाँ से सुरक्षित जमा लॉकर क्या है, उसको आपको करना है। फिर व्हाट इज सेफ डिपॉजिट, फिर निजी कंपनी की क्या परिभाषा होती है, आप निजी कंपनी किसको बोलेंगे, उसको करना है। फिर संयुक्त खाता खोलने की प्रक्रिया लिखना है, कि आप कैसे संयुक्त खाता एक साथ, जैसे कई लोगों की खाता एक ही होता है ना, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है उसको आपको लिखना रहेगा। तो आपको 11 तक का, मतलब 9, 10, 11, ये 11 मार्क्स वाली क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। फिर 12वां की अगर बात करें, तो 12वां में निधि के वर्तमान और भावी मूल्य को उदाहरण सहित समझाना है 4 मार्क्स के लिए। फिर यहाँ से और जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्या बोला जा रहा है कि KYC नीति में कौन कौन से प्रमुख तत्व शामिल है, उसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर आगे प्रश्न 13 में क्या बोला जा रहा है, कि संगठन में संचार के प्रकारों का उल्लेख करना है आपको, कि कैसा होता है वो। फिर कर्मचारी बैठक का संगठन में महत्व को समझाना है। उसी तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 14 की बात करें, तो ग्राहक की परिभाषा दीजिए तथा व्यक्तिगत ग्राहकों के प्रकार भी बताना है, कि ग्राहक किसे कहते हैं, फिर ग्राहक के प्रकार की, आखिर में कितने प्रकार की ग्राहक होते हैं, उसको आपको लिखना है। फिर
नाबालिग ग्राहक की अवधारणा को उल्लेख करना है कि नाबालिग ग्राहक क्या क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उन पूरी चीज़ों को डिटेल में बताना है कि और एक्चुअल में आप नाबालिग ग्राहक किसको भी बोलेंगे ये सबसे पहले बता देना है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाना है। अगला प्रश्न क्रमांक 15, इसमें क्या बोला जा रहा है कि हिंदू अविभाजित परिवार की व्याख्या करना है कि वो क्या होती है। फिर साझेदारी फर्म को विस्तार से एक्सप्लेन आपको करना है। फिर अगर भाई आप हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे, ठीक है, तो वो कर लीजिए, क्योंकि आपकी पूरी कहा जाए तो आपकी पूरी पढ़ाई जो है इस चैनल के माध्यम से कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगा, जिम्मेदारी है कहा जाए कि आपको A to Z प्रिपरेशन हम यहाँ से करा सके, ठीक। उसी तरह नेक्स्ट हम आगे बढ़ते, प्रश्न क्रमांक 16 क्या बोला जा रहा है, बैंकों में ऋण उत्पाद क्या क्या है। इसको लिखना है कि ऋण उत्पाद क्या क्या क्या, अथवा वर्तमान जमा खाता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर 17 की बात करें तो POS को विस्तार से एक्सप्लेन करना है। फिर बैंकों में दी जाने वाली गैर निधि आधारित सेवाओं से आप क्या समझते हैं, उन सब चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर 18 की अगर बात करें तो सेवाएं जो एक बैंक रिटेल ग्राहकों को प्रस्तुत की जाती है को आपको समझाना है। फिर इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है उसको एकदम एक्सप्लेन करना है अच्छे से। 5 मार्क्स से यहाँ से है तो 5 मार्क्स के लिए उस तरीक़े से आपको अच्छे से करना पड़ेगा। फिर ग्राहक स्वीकृति नीति को बताने की महत्व को समझाना है। फिर उसी तरीके से व्यक्तिगत संचालन के अनुदेशों को उल्लेखित करना है आपको, ठीक। फिर ये 20 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए। फिर 6 नंबर वाली 2 क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे, तो आपको अथवा सहित प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, तो पूरी तरीके से आपको सभी चीज़ क्वेश्चंस को करना ही करना है। और इसके साथ जैसे कि मैं बताया आपको PYQ भी करना है, PYQ आपको मिल जाएगी। अब सीधा सीधा जा करके क्लास 10th BFSI PYQ क्वेश्चंस लिखोगे गूगल में जा करके, तो वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।